कथाकार शुरू होता है। एक जीवंत जंगल के गांव की तस्वीर पेश करता है, जहां गोलू एक उत्साही युवा हाथी रहता है। सूरजपुर के जंगल में गोलू नाम का एक छोटा लेकिन बहादुर हाथी रहता था। कथावाचक घोषणा करता है, जो साहस की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। गोलू अटूट आत्मनिर्भरता के साथ घोषणा करता है, मैं किसी से मदद नहीं लेता, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं। गोलू एक भारी बाल्टी के भार से जूझ रहा है। उसके छोटे पैर हर कदम पर कांप रहे हैं, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प अटूट रहता है। मीना तोते मदद की पेशकश करती है, लेकिन गोलू हठपूर्वक मना कर देता है। न न नहीं, मैं सुपर हाथी हूं, यह काम मेरे लिए नहीं जैसा है। बगीचे में गोलू एक भारी बाल्टी उठाने के लिए जोर लगाता है। उसका पैर फिसल जाता है और उसके चारों ओर पानी छिटकता है। चिंकी की आवाज गूंजती है, ओह, गोलू गिर गया। बाल्टी ने उसे नहला दिया। गोलू प्रतिवाद करता है, अरे, जितना चाहो हंस लो, अगली बार मैं इसे और सावधानी से उठाऊंगा। धूप बगीचे को नहलाती है, जो जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली पर एक गर्म सुनहरा रंग डालती है। भोलू भालू फुसफुसाता है, उसकी आंखें शरारत से चमकती हैं, जैसे वह कहता है, अरे भाई, गोलू को मदद पसंद नहीं है, वह एक सुपर हीरो है ना। मीना धीरे से मुस्कुराती है, उसकी आवाज नरम होती है जब वह कहती है, गोलू बहुत प्यारा है, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी है। गोलू चुपचाप खड़ा है, उसका भाव उनकी बातों को आत्मसात करते हुए अस्पष्ट है। हालांकि वह कुछ नहीं कहता। गोलू को अलगाव की बढ़ती भावना महसूस होने लगती है। जीवंत बगीचा अब थोड़ा कम उज्जवल लगता है। सूरज की गर्मी गोलू के चारों ओर जमने वाली ठंड को भेदने में असमर्थ है। तेज दोपहर की धूप में पीहू मासूमियत से कुएं के पास खेलती है। दुखद घटना, जब पीहू फिसल गई और एक पतले जाल में फंस गई। पीहू की चीखें हवा में गूंजती हैं, बचाओ बचाओ। मीना की बेताब आवाज सन्नाटे को चीरती है, क्या कोई है? मेरी बहन कुएं के पास फंसी है। गोलू कुएं की ओर बढ़ता है, उसका संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता जा रहा है। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प से भरा है। गोलू रुक जाता है, उसकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, पीहू ठीक हो जाएगी, मैं यहां हूं। उनके शब्द सन्नाटे को चीर गए। हवा में गूंजता एक वादा, सूर्य की सुनहरी आलिंगन में नहाया हुआ। पीहू का चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है, क्योंकि वह अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है। धन्यवाद गोलू भैया। जानवरों की जय जयकार का एक कोरस फूट पड़ता है, क्योंकि जानवर पीहू पर प्रशंसा की बौछार करते हैं। उनकी तालियां धूप से सराबोर सफाई से गूंजती हैं। मीना की आवाज राहत और कृतज्ञता के साथ गूंजती है, आपने मेरी बहन की जान बचाई। गोलू के प्रकटीकरण का क्षण चमकता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब मैं समझ गया, सब कुछ अकेले करना बहादुरी नहीं है, मदद मांगना और देना ही असली ताकत है। कुआं चमकता है, दोपहर के सूरज को आशा की किरण की तरह प्रतिबिंबित करता है, जो उनके समुदाय की नई ताकत का प्रतीक है। जैसे ही शाम उतरती है, गोलू उसी भारी बाल्टी के साथ बगीचे में लौटता है। गोलू दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है, इस बार अकेला नहीं। मीना उत्सुकता से आगे बढ़ती है, मैं पानी भरूंगी। भोलू ताकत से कहता है, मैं बाल्टी उठाऊंगा। चिंकी खुशी से चिल्लाती है, और मैं फूलों को पानी दूंगी। जैसे ही शाम ढलती है, तिकड़ी एक साथ काम करती है, प्रत्येक तालमेल में एक बाल्टी उठाता है। उनकी हरकतें उद्देश्य के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। साथ साथ वे प्यासे पौधों पर पानी डालते हैं, बगीचे को उसकी जीवंत जीवन में वापस लाते हैं। अब सूरजपुर वन का बगीचा सिर्फ हरा भरा ही नहीं था, इसमें मदद की खुशबू भी थी। अकेले चलो तो रास्ता थका देता है, साथ चलो तो मंजिल मुस्कुराती है। जो गोलू ने सीखा, उसने सबको सिखाया, मदद का मतलब सच्ची दोस्ती।